वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आप लोगों ने क्लास 9th में गर्दा उड़ा दिया, अच्छा एग्जाम किया है। लेकिन एक बात तो है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर कितना नंबर में पास करेंगे, कितना नंबर में A+ आ सकता है। क्योंकि बहुत लोगों का ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि किन्हीं का नंबर 15 आया है, किन्हीं का नंबर 18 20 इस तरह से, और सबको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि पास करेंगे कि फेल करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक वीडियो लाए हैं, जिसमें आप आसानी से समझ जाइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स लाना है, कितने मार्क्स में आप लोग पास हैं, कितने मार्क्स में आप लोग फेल करेंगे। जहां तक मैं बता दूं, जैसा सिस्टम है उम्मीद नहीं करते कि कोई फेल करेंगे, ठीक है। जहां तक है सब पास करेंगे, बस आप लोग समझ लीजिए कि किनका कितना लाना जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि इस अबर 9th क्लास 10th क्लास का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके इस बार कोशिश है कि एक नया बैच टाइप का स्टार्ट करेंगे और पूरा एक बैच ही चलाएंगे, ठीक है। तो 10th क्लास के लिए बैच स्टार्ट होगा, तो आप लोग 9th क्लास वाले जो एग्जाम दे चुके हैं अब 10th में आने वाले हैं तो बढ़िया प्रिपरेशन करना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रहा बात ये मार्क्स वाला का, मार्क्स समझ लीजिए कैसे क्या है और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत कंफ्यूजन होगा, आपके दोस्तों के पास भी। तो बता दीजिए ऐसे लाना है, इतना लाना है, तो उन लोग पास कर जाएंगे, तो उन लोग का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए कैसे क्या है सिस्टम। देखिए एकदम सिंपल सा ये जो है मार्क स्टेटमेंट जो है हम इसको लिए हैं पिछले साल वाले से, ठीक है। पिछले साल में जिस तरह का सिस्टम था उसी तरह से लिया गया है। तो अभी जानना आप लोग क्या जरूरी है, आप लोगों ने अभी टोटल दिया है 50 मार्क्स का एग्जाम, ठीक है। आपका जो ईच सब्जेक्ट था, हर एक सब्जेक्ट जो था 40 मार्क्स का एग्जाम लिख था, मतलब OMR शीट पे देना था, और 10 मार्क्स जो था आपको स्कूल से मिलेगा। अब कोई स्कूल में अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 10 में 10 मिलेगा, नहीं है तो भी 10 में 7 5 6 ऐसा मिल सकता है, ठीक है। वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि इस 10 में आपको कितना मिलेगा। तो हो सकता है 10 में 10 मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज कि ये है आपका। सेकंड, फुल मार्क्स तो 50 का है और पास करने के लिए सिर्फ 33% लाना होता है, बस सिर्फ 33% अगर आप ले आते हैं तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम लोग नीचे से चलते हैं या ऊपर से चलते हैं। सबसे पहला अगर किसी का क्वेश्चन है कि सर अगर हमको लाना है A+ ग्रेड तो कितना नंबर लाना पड़ेगा कि मेरा A+ ग्रेड आ सकता है, तो भैया 80% से एबव। अब 80% से एबव लाना है तो आप चाहे तो खुद इसको निकाल सकते हैं कि आपका अगर नंबर आया है कितना, आपका नंबर अगर मतलब नंबर ही आपको जानना है ना, या कितना परसेंट आया है वो जानना है। तो 80% के लिए क्या है कि टोटल मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का है। अगर मान लीजिए 50 मार्क्स में आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, तो 50 मार्क्स का 80% कितना हो जाता है। अगर 50 मार्क्स का 80% देखिएगा तो आ जाएगा आपका 40 मार्क्स। यानी आप लोगों ने 40 मार्क्स लाया है, तो एकदम श्योर रहिए 80% या A+ आएगा। हम एक एक सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक एक सब्जेक्ट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम टोटल नंबर पे नहीं रहेगा, ग्रेडिंग रहेगा, A+ ABC कुछ भी करके ग्रेडिंग करके रहेगा। ओवरऑल कर दिया जाता है पास, अगर आप सब में हैं तो आपको लिख दिया जाएगा क्या, प्रमोटेड है, बस, ठीक है। बाकी सारा सब्जेक्ट वाइज ABC जैसा आपने परफॉर्म किया है वैसा आएगा। तो मान लीजिए पहला हो गया कि अगर आप लोगों ने A+ लाया है, ठीक है, दैट मीन्स 40 नंबर लाए हैं। 40 नंबर कैसे कैसे 40 नंबर, तो आप 40 नंबर का तो लिख करके आए हैं ना, 40 नंबर लिखे हैं, पहला चीज। और दूसरा, स्कूल में आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको यहाँ कितना सही लिखे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इसमें से 32 नंबर एकदम सही लिखे हैं, 40 में 32 सही बनाए हैं, 10 नंबर में आपको स्कूल से भी अगर 8 मार्क्स मिल गया तो 40 नंबर आ जाएगा। तो ये 40 या 40 से ऊपर लाइएगा तो आपको A+ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह नीचे चल जाइए, 60% टू लेस देन 80%, यानी 80% से कम और 60% से ज्यादा अगर है आपका तो A आएगा, और उसके लिए मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में रहेगा, हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर देखिए, 45% टू लेस देन 60%। अगर मान लीजिए किन्हीं का नंबर आता है 60% से कम और 45% से ज्यादा, यानी B ग्रेड, तो उनका जो नंबर होगा वो 22.5 यानी 22.5 प्लस ले लीजिए 23 ले लीजिए, 23 से 30 नंबर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 33% टू लेस देन 45%, अगर किन्हीं का 45% से कम और 33% से ज्यादा है तो उनको C ग्रेड मिलेगा, यानी 16.5 16.5 से 22.5 नंबर के बीच में अगर किन्हीं का आ रहा है तो 16.5 22 क्या होता है, सीधा समझिए 17 और 23 नंबर समझ लीजिए, हम लोग थोड़ा बढ़ करके चलेंगे। लेकिन अगर आ गया बिलो 33, यानी कि बिलो 33% यानी 33% से कम, तब तो खतरा है।
तब खतरा क्या है कि आपका ग्रेडिंग भी होगा और मार्क्स जो है 16 से कम हो जाएगा, यानी कि फेल कर गए। तो आपका अगर 16 मार्क्स से नीचे आया तो फेल कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे और उठता है कि सर हम 40 बनाए हैं तो 40 में से 16 मार्क्स का बात कर रहे हैं क्या? 40 जो हम बना के लाए उसमें 16 मार्क्स का तो नहीं, 40 में 16 मार्क्स का बात नहीं है। आप देखिए 40 मार्क्स जो बना करके लाए हैं, अगर एकदम सबसे इजीएस्ट वे बता रहे हैं, सबसे आसान, कि 40 में से आप अगर 8 नंबर पे ले आए और स्कूल में आपको 10 में से 8 नंबर मिल गया तो 16 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को प्लस चलना है ना, हम लोगों को प्लस चलना है। तो उम्मीद करते हैं हम स्कूल का कितना लेते हैं, 7 नंबर 8 नंबर लेते हैं। आप लोग बस 10 नंबर भी कम से कम ले आए तो 18 हो जाएगा पास कर में, ठीक है। और हमको लगता है जहां तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट जिनका 10 मार्क्स भी ना आए, ठीक है। जो ओएमआर सीट 40 नंबर का बनाए हैं 10 से भी कम, ऐसा नहीं हो सकता है कि किन्हीं का भी 10 से कम है, क्योंकि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, इजी भी था हार्ड भी था मिक्स है। और मिक्स तो क्वेश्चन रहेगा ही। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए तो पैसेज दे दिया, अगर पैसेज और ग्रामर भी आप सही बनाए, किताब नहीं पढ़े तो भी पास। हिंदी में भी उसी तरह का सिस्टम है। रहा बात मैथ का तो कुछ हार्ड था कुछ आसान था। साइंस में तो लगभग लगभग मॉडल पेपर, कुछ मॉडल पेपर का उठा करके दे दिया, थोड़ा मोड़ा कुछ गेस्ट पेपर ये सब दिया हुआ था, कुछ पुराना मॉडल पेपर दिया था। उसके बाद आपका साइंस हो गया, मैथ भी हो गया, एसएसटी बचा, एसएसटी में भी वही चीज था। इजी इजी क्वेश्चन था, कुछ इजी था तो कुछ कुछ चीज हो सकता है जो आपको लगेगा कि हम कहीं देखे नहीं है। और क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि आप लोग मे बी बुक नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग ज्यादा फोकस गेस्ट पेपर पे करते हैं तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बुक पे फोकस करना है, बुक पढ़ना है। तो कोई कोई अगर बुक नहीं पढ़े होंगे तो लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो हम देख भी नहीं किए हैं, ये तो भैया नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं जाता है, रहता सब बुक से ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि किन का किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं, टोटल मार्क्स भी बता सकते हैं, टोटल भी ओवरऑल बता दीजिए कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि पता चले भाई कि आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और बाकी जो मैं बोला हूँ उस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। बस आज ये हो गया है, 1 से 2 दिन में, कुछ ही दिन के अंदर आप लोगों का 10th का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट रखे है कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो उसके बाद तुरंत हम 10th का स्टार्ट करेंगे। बाकी हो ना हो काम तो करना है, और वीडियो जो है आप लोग के लिए 10th क्लास का बनेगा, ठीक है। तो इसको इस बात पे ध्यान रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।